अभी एक बहन मैसेज कर रही थी कि पवन भगत जी आपके बारे में भी तो गुरुजी बोल रहे हैं कि वो गुरुद्रोही। तो भैया दास तो हजारों बार सत्संगों में स्पष्ट कर चुका है, सात संगति की वीडियो में बता चुका है, भगवान है, अंतर्यामी है, सब कुछ है, सबकी जानता है, लेकिन वर्तमान में भूमिका क्या निभा रहा है? एक आम व्यक्ति की, एक इंसान की। और इस भूमिका में उनको हिसार जेल में जाकर जिसके बारे में जैसा बताया जाएगा गुरुजी वैसा ही जवाब देंगे, वैसा ही जवाब देंगे परमात्मा। तो भैया इस पवन दास के बारे में तो कोई हिसार जेल में गुरुजी को सच्ची बात बतानी ही नहीं है। इस पवन दास के विषय में तो कोई हकीकत बताने वाला है ही नहीं मैनेजमेंट में, सारे दुश्मन हैं। क्योंकि पवन दास तो उनकी आंखों का रोड़ा है, उनके धार्मिक धंधे में रोड़ा बन के खड़ा हुआ है। इनके अरबों खरबों रुपये रुक गए पवन दास के वीडियो देख देख के। संगत ने इनको ज्योति पाठ का पैसा देना बंद कर दिया, इनका धंधा ठंडा पड़ गया। तो पवन दास के विषय में तो हिसार जेल में जाके कोई सच्चाई बताने वाला है ही नहीं। और जिसके बारे में जैसा बताया जाएगा परमात्मा वैसा ही आदेश दे देंगे। तो पवन दास के साथ तो बन रही है ये। और मैनेजमेंट के बारे में गुरुजी क्यों कह रहे हैं सारी बातें सही है, ठीक है, संकेत तो कर रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन उन कुकर्मों का गुरुजी जिक्र क्यों नहीं कर रहे जो संगत में बाहर गुरुजी के नाम की आड़ में जो करवाए जा रहे हैं? धनाना में स्टेडियम खोल दिया बैडमिंटन का, क्या आज तक गुरुजी ने किसी ऑडियो में जिक्र किया? कबड्डी मैच खेला गया, 31,000 रुपए ट्रॉफी की दी गई। हरियाणा में जाट आरक्षण हुआ, संगत को झोंक दिया गया, 21 लाख 5 11 लाख रुपए नगद दिए गए। आनंद पाल जैसे गैंगस्टरों की सीबीआई जांच करवाई गई, 5 लाख रुपए चंदे के रूप में दिए गए। और तरह तरह के धरने प्रदर्शन रैलियां करवाई गई हैं। 2018 में कांग्रेस और अब 2023 में बीजेपी को समर्थन दिया जा रहा है, भक्तों की मर्यादा तोड़वाई जा रही है। गुरुजी ने आज तक जिक्र क्यों नहीं किया इन सब बातों के बारे में? क्योंकि गुरुजी को उनका परिवार, ये मैनेजमेंट वाले इस प्रकार के अपने कुकर्म बताते ही नहीं है। तो गुरुजी को तो जो बताया जाएगा गुरुजी तो उसी हिसाब से जवाब देंगे। तो हमें तो पता है कि हम गुरुद्रोही हैं या फिर गुरुमुखी हैं, और हमारा बाप क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कहां बोल रहा है, हमें तो अच्छे से पता है। साथ संगत वालों को हमारा बाप हमें लाख बार गुरुद्रोही कहे तो भी हमें बड़ी जो है मतलब खुशी होती है, हमें तो प्रसन्नता होती है जब हमारा बाप हमें गुरुद्रोही कहता है। क्योंकि इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमारे बाप को दुनिया देशद्रोही कह रही है, और हमें यदि हमारा बाप गुरुद्रोही कह रहा है तो नो टेंशन। क्योंकि भक्तों को पता है कि देशद्रोही क्या होता है, और साथ संगत वालों को पता है कि गुरुद्रोही की क्या पहचान है, क्या परिभाषा है। इसी 12 नंबर की ऑडियो को ध्यान से सुन लेना। गुरुद्रोही की पहचान बता रखी है परमात्मा ने भस्मासुर का नाम लेके। जो अपने गुरु की औरत के ऊपर जो गंदी नजर डाले उसको कहते हैं गुरुद्रोही। ऐसे होते हैं गुरुद्रोही। अरे हम कैसे नजर डालेंगे गुरुजी की पत्नी पे? हम कैसे गंदी नजर डालेंगे गुरुजी की बेटी पे? क्योंकि हमारे गुरुजी की ना कोई पत्नी ना कोई बेटी, ये तो नकली बेटी नकली पत्नी है। ना सतगुरु मां बाप से जन्मा, करो न शंका अपने मनवा। ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना वहां तीनों ताप। ये तो नकली पत्नी नकली बेटा बेटी है। हम गंदी नजर डाले कैसे जब गुरुजी की पत्नी नहीं है, जब गुरुजी की बेटी नहीं है, तो गंदी नजर डाले किस पे? और साथ संगत वाले सब हमारे भाई बहन, वो नकली गुरुजी की पत्नी नकली गुरुजी की बेटियां भी हमारी बहन है, हमारी जोमल की माता समान है। हम उन पे क्या गंदी नजर डालेंगे? ये गंदी नजर डालने का ठेका भी मैनेजमेंट ने ले रखा है। इनके कितने कोऑर्डिनेटर संगत की जवान जवान लड़कियों को भगा के ले गए। एक दिल्ली का कोऑर्डिनेटर आज से 5 साल पहले खुद शादीशुदा 2 बच्चे और एक भगत की 19 साल की लड़की को भगा के ले गया। अरे ये कुकर्म भी यही करते हैं। ये गंदी नजर डालने का ठेका भी इन्होंने ले रखा है। असली गुरुद्रोही की परिभाषा में भी यही है। तो भैया हमें टेंशन नहीं है। हमारे साथ तो परमात्मा ने वो कर रखा है जैसे कुम्हार ऊपर से मटके को चोट मारता है, नीचे हाथ रखता है। तो हम साथ संगत वालों के साथ तो परमात्मा ने वो कर रखा है, नीचे से हिम्मत भी वो दे रहा है, और ऊपर से मैनेजमेंट को खुश रखने के लिए
धीरे धीरे ये गुरुद्रोही की चोट भी वही मार रहा है। तो हमें तो परमात्मा ने अंदर से समझा रखा कि हमारा बाप क्या कह रहा है और हम क्या हैं। बाकी भाई आप लोग अपना सोचो, हमारी मत सोचो आप लोग। हमें सब बातों का अच्छे से पता है, परमात्मा ने मेहर कर रखी है, दया बख्श रखी है परमात्मा ने। छप्पर फाड़ दया है साथ संगत वालों पे, छप्पर फाड़, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब इनके कुकर्म कौन बताए गुरुजी को, क्योंकि ये कुकर्मी खुद ही तो गुरुजी से मिलने जाते हैं। ये गुरुजी के परिवार वाले जो ब्लड रिलेशन वाले हैं, ये खुद ही तो कुकर्म करने वाले हैं, खुद ही गुरुजी से जाके दूसरों की शिकायत करने वाले। तो इनकी शिकायत कौन करे? तो भैया जिसके बारे में जैसा बोलोगे परमात्मा तो वैसा ही जवाब देंगे वर्तमान की लीला के अनुसार। लेकिन ये परीक्षा संगत की है। कल को गुरुजी बाहर आके तुमसे पूछेंगे कि नालायकों, मुझे तो इन्होंने सच्चाई नहीं बताई, मुझे तो इन्होंने हकीकत नहीं बताई। अब वो संजय तो गुरुद्रोही हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो नाम भी दे रहा है, वो तो ज्योति पाठ का पैसा भी ले रहा है, वो तो जगत गुरु भी बन गया, वो तो खुद भोग भी लगवा रहा है, खुद आशीर्वाद भी दे रहा है, भगत उसको दंडोत भी कर रहे हैं मूर्ख। वो तो गुरुद्रोही है। अब उसकी आड़ में ये मैनेजमेंट इस पवन दास को भी लपेट रहा है कि उस संजय की आड़ में इस पवन दास से भी संगत दूर रहे। पवन दास का नाम ले देंगे तो ये जो है संगत इस पवन दास के वीडियो देखना बंद कर देगी, तो सच्चाई से परिचित नहीं होगी। सच्चाई से परिचित नहीं होगी तो मैनेजमेंट को ज्योति पाठ का पैसा आता रहेगा, इनका धंधा चलता रहेगा। ये तो आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा उन मूर्खों को, जो मूर्ख आज नहीं समझ पा रहे गुरुद्रोही कौन होता है। गुरुद्रोही बैठ के 4-4 घंटे थूक नहीं बिलोएगा गुरुजी की महिमा में। अगर गुरुद्रोही देखना है तो उधर जाके देखो, हरियाणा में जो दूसरे पंथ में जाके धक्के खा रहे हैं गुरुजी से नाम लेके, आज गुरुजी की बुराइयां कर रहे हैं। गुरुद्रोही देखने असली तो गुरुजी के परिवार वालों को जाके देखो, उनके कुकर्मों को देखो। भस्मासुर के बाप है वो, भस्मासुर के बाप। घर घर में भस्मासुर बैठे कोऑर्डिनेटर, ये है असली भस्मासुर। तो भैया पवन दास क्या है क्या नहीं है, जब मुझे खुद को टेंशन नहीं है तो तुम्हें काहे को टेंशन हो रही है? मेरा बाप, अरे मेरा बाप है संत रामपाल जी, मैं उसका असली खून हूं। और मेरा बाप, उसकी मर्जी मुझे गुरुद्रोही कहे चाहे मुझे पक्का भगत कहे, मुझे लात मारे चाहे मुझे प्यार करे, ये मेरे और मेरे बाप के बीच का मैटर है। तुम कौन होते भाई बोलने वाले? बाप की मर्जी, कौन हाथ पकड़ लेगा इसका? अरे इसका हाथ कौन पकड़ लेगा? तो समर्थ है। ये आज मुझे गुरुद्रोही बोल रहा है, कल को मुझे ये तो पक्का भगत भी घोषित कर देगा। फिर तुम क्या करोगे? अरे फिर तुम क्या करोगे भाई? ये तो जो मर्जी कर देगा। तुम्हारी परीक्षा चल रही है ना, तुम्हारा विवेक देख रहा है गुरुजी कि नालायकों, मैं तो जेल में बैठा हूं, मुझे तो हकीकत नहीं बताई। लेकिन तुम तो बाहर थे, पवन दास भी बाहर था, वीडियो बना बना के डाल रहा था, लाइव आता था। तुम क्यों धोखा खा गए? मैंने गुरुद्रोही की क्या पहचान बताई मैंने सत्संगों में? तुमने क्यों नहीं जो है वो निर्णय किया? तो गुरुजी जवाब कल तुमसे मांगेंगे। इसलिए चिंता पवन दास की मत करो, चिंता अपनी करो कि कल को गुरुजी को क्या मुंह दिखाओगे। ये तो कल को कह देगा कि पवन दास तो बहुत अच्छा भगत था, रे नालायकों, तुमने तो मेरे को गुमराह कर दिया। तुम क्या करोगे संगत वालों? जैसे गुरुजी कहते हैं, जब एक बार गुरुजी अपने भगत की परीक्षा ले रहे थे एक संत, तो उसे कहा कि बेटा मैं कल यहां से निकलूंगा आश्रम से, मैं फलाने फलाने शहर में जाऊंगा और मैं वहां रुकूंगा, तूने भी वहीं रुकना है, और जो मैं खाऊंगा तूने भी वहीं खाना है। जहां मैं खाना खाऊं वहीं पे तूने खाना खाना है, जहां मैं रुकूं वहीं पे तूने रुकना है। बोला जी गुरुजी। ये परीक्षा थी उस भगत की। गुरुजी दूसरे दिन चले गए, तीसरे दिन भगत भी चल दिया, और गुरुजी ने वो ठिकाने बताए थे कि कहां रुकूंगा और कहां खाऊंगा। तो गुरुजी जहां रुके वहां भगत रुक गया, वहीं गुरुजी ने खाना खाया। तो चेले को भी खाने का टाइम हो गया शाम को। चेले ने कहा कि भैया खाना खाऊंगा। बोला जी खाइए। क्या खाओगे? मेरे गुरुजी ने क्या खाया? बोले आपके गुरुजी ने सांडे की सब्जी खाई। सांडा एक जीव होता है। बोला मुझे भी सांडे की सब्जी दे दो। खा ली। अगले दिन गया गुरुजी के पास, बोला बेटा आ गया। कहां रुका? जहां आप रुके। क्या खाया? जो आपने खाया। अरे कदे मैंने तो सांडे की सब्जी खाई थी। तो बोला गुरुजी आपने भी तो खाई थी, मैंने भी वही खा ली। अरे बोले मैंने ये कहा था नालायक कि जहां मैं खाऊं वहां तूने खाना है, मैंने ये थोड़ी कहा था कि जो मैं खाऊं वो ही तूने खाना है। बोला गुरुजी आपने भी तो खाया था सांडा। तो गुरुजी ने तो मुंह यूं करके वो जीव जो खाया था गुरुजी ने वो जीवित करके छोड़ दिया और वो जीव भाग गया। बोला ला मैंने खाया था, मैंने तो जीवित कर दिया, अब तू भी कर जीवित। तो चेले की नीची गर्दन हो गई।
अरे तो आज मुझे गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित किया है, कल को गुरुजी कह देंगे तो मेरा बहुत प्यारा भगत है, बहुत अच्छा भगत है, उस समय तुम क्या करोगे मूर्ख संगत वालों। इसलिए तुम आज निर्णय करो कौन सही है और कौन गलत है। पवन दास की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, कल को गुरुजी जवाब मांगेंगे क्या जवाब दोगे। भाई और बहनों, मोबाइल की बैटरी 100% थी, 2% रह गई है। इससे पहले हमें लाइव समाप्त करना पड़ेगा, वरना ये अपलोड नहीं हो पाएगा। बाकी बातें हम फिर करेंगे, हालांकि बहुत सारे रहस्य रह गए आज की ऑडियो में। फिर परमात्मा समय देगा, फिर करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।